कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए अच्छी खबर है। पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के 4 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था। इनमें से 2 को जल्द छुट्टी मिल सकती है, बाकी 2 मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि ये लोग जल्द ही रिकवर होंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक बार जब ट्रायल पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम पूरी दिल्ली के सीरियस कोरोना मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए केंद्र से परमिशन मांगेंगे। मुझे उम्मीद है कि इजाजत जल्द मिल जाएगी। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी ग्राम पंचायतों के प्रमुखों को संबोधित किया। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने नए ई ग्राम स्वराज पोर्टल और ऐप की शुरुआत की। ई ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाने के लिए कदम है। भविष्य में ये पंचायत का लेखा जोखा रखने वाला इकलौता माध्यम बनेगा। इस पोर्टल के बाद अब अलग अलग जगहों पर काम करने की जरूरत नहीं होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी रोक पर केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने इस फैसले को अमानवीय और असंवेदनशील बताया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्र विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने के बजाय कोरोना से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील और अमानवीय निर्णय है। राहुल गांधी के इस ट्वीट को प्रियंका गांधी ने भी रीट्वीट किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दूसरे राज्यों में 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएगी। इसके लिए कार्य योजना बनाने को योगी सरकार ने मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कोविड-19 पर हुई मीटिंग के बाद कहा कि एक कार्य योजना तैयार की जाए, जिसमें दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों की चेकिंग और टेस्टिंग करने की योजना बने और फिर प्रदेश की सीमा में आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार उन मजदूरों को उनके जिलों तक अपनी बसों के माध्यम से पहुंचाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि भारत में 24 घंटे में कोरोना के 1684 नए मामले सामने आए हैं, जिस वजह से कुल कंफर्म मामले बढ़कर 23,077 हो गए हैं। इनमें से 17,610 केसों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 491 लोग इलाज के बाद ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। भारत में अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,748 हो गई है। लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 28 दिनों में जिन जिलों में कोई केस सामने नहीं आए हैं, उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे जिलों की संख्या अब 15 हो गई है। कोरोना वायरस संकट के मसले पर शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि देश अभी कोरोना की तीसरी स्टेज में नहीं गया है। लॉकडाउन ने कोरोना पर काबू पाने में काफी मदद की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि काफी कम समय में हमने देश में 350 से अधिक लैब बनाने का काम किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रैपिड किट को लेकर ICMR जांच कर रहा है, उसके नतीजे का इंतजार करना चाहिए। कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। रमजान की शुरुआत पर लोगों को संबोधित करते हुए ओवैसी ने प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर PM मोदी और केंद्र ने मजदूरों को राहत पैकेज दे दिया है तो वो सड़कों पर क्यों हैं? ओवैसी ने 12 साल की आदिवासी बच्ची की मौत का मामला भी उठाया। बच्ची की लाश उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर मिली थी। साथ ही गुरुग्राम में मजदूर की आत्महत्या पर भी सवाल पूछा है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर झटका लगा है। रोहतक जेल में बंद राम रहीम की पैरोल अर्जी को हरियाणा सरकार ने खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक बार फिर राम रहीम की पैरोल की अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले भी 2 बार उसकी पैरोल की अर्जी खारिज हो चुकी है। इस बार उसने अपनी मां की बीमारी का हवाला देकर पैरोल मांगी थी। साथ ही उसने इस बार इमरजेंसी पैरोल मांगी थी। गुरुवार को बड़ी बढ़त के साथ सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली। इस दिन सेंसेक्स उतार चढ़ाव के बाद 536 अंक लुढ़ककर 31,327 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 160 अंक के नुकसान के साथ 9,154 अंक पर बंद हुआ। भारतीय महिला टीम का 25 जून से शुरू होने वाला इंग्लैंड का दौरा अस्थायी रूप से स्थगित हो गया, क्योंकि इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार को कोविड-19 महामारी के कारण कम से कम 1 जुलाई तक देश में पेशेवर क्रिकेट के सभी प्रारूपों को निलंबित कर दिया है। भारतीय महिला टीम को 2 हफ्ते के संक्षिप्त दौरे के दौरान 4 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने थे, जो 9 जुलाई को समाप्त होते। भारत को टांटन और ब्रिस्टल में T20 अंतर्राष्ट्रीय खेलने के अलावा वारेस्टर, चैम्सफोर्ड, कैडबरी और होव में 4 वनडे खेलने थे।